हेलो एवरीवन, कैसे सब? ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा कि एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी क्या है। आपको पता है हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम भी हमने नॉर्मल कैसे जेबी निकालते हैं सॉल्व किया है। इस लेक्चर सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर होगा और इंटरेस्ट हम सीखने के बाद इसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी होगा। ये वीडियो पूरी लेंथ दी जाने वाली है दोस्तों, 30 या 35 मिनट के लिए। सो प्लीज़ आधे घंटे के ऊपर जाने वाले, सो प्लीज़ आपको ध्यान से देखना है, बोर मत होना। आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझ आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी में जो एक इंटरेस्टेड कंसेप्ट है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्टेड कंसेप्ट है, इंटरेस्ट के बारे में इस हाउस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी में जो भी इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट आपको कैसे समझे बेसिकली। सो उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ठीक है। सो ये वीडियो प्लीज देखिए पूरे एंड तक, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाउस प्रॉपर्टी की इंटरेस्ट, ठीक है। सो प्लीज पूरे वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको समझेगा। ओके, सो प्लीज स्क्रीन के ऊपर देखिए, प्रॉब्लम आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के 2 लेक्चर्स आपने देखे होंगे। उसमें मैंने बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी की एग्जैक्टली टाइप्स क्या है, क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, उसकी कंसेप्ट हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इंटरेस्ट सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, एक्चुअली 2 टाइप्स के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है नॉर्मल इंटरेस्ट और दूसरा होता है इंटरेस्ट पेबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट एंड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये टू डिफरेंस इंटरेस्ट है। हम वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली नॉर्मल इंटरेस्ट होता है, पोस्ट इंटरेस्ट वो कैसे यूज़ करेंगे, और प्री कंस्ट्रक्शंस ऑलमोस्ट टाइम। आपको इम्पॉर्टेंट कौन सा होता है दोस्तों? ऑलमोस्ट टाइम, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट पेएबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शंस। प्री कंस्ट्रक्शंस हमें हर टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। एक हर प्रॉब्लम में प्री कंस्ट्रक्शंस का कैलकुलेशन हमें इंटरेस्ट का करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सो ऊपर वाला कुछ नॉर्मल वाला होता है। यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट पेएबल फॉर प्री कंस्ट्रक्शंस। अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के बारे में क्या बताया है देखते हैं। देखो उन्होंने बताया है, वेयर प्रॉपर्टी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड और परचेज विद बोरोड फंड। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो और वो कंस्ट्रक्टेड है और वो परचेस विद बोरो फंड से, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली है, वो परचेस की हुई है कंस्ट्रक्टेड हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन वो लोन के हिसाब से है, लोन और फंड्स के ऊपर ली हुई है आपने हाउस प्रॉपर्टी, देन द इंटरेस्ट पेबल फॉर द पीरियड prior to acquisitions or constructions can be deducted in 5 installments beginning with the previous year in which property is acquired or constructed and 4 succeeding years। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ली हुई है, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है परचेस विद बोरो फंड, यानी कि आपने लोन के ऊपर कोई हाउस प्रॉपर्टी ली हुई है, तो अगर उसका एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, एक्विजिशन यानी क्या कि जिस टाइम आपने वो बनाना शुरू किया है, यानी कि जो लोन आपने इशू किया है, स्टार्टिंग लोन पीरियड और एंडिंग लोन पीरियड, इतना अगर कुछ हो तो वो होगा इंटरेस्ट में। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या लेना है? 5 इंस्टॉलमेंट्स। जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उसके 5 इंस्टॉलमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन देखिए, यहाँ पे दिया है कि कंस्ट्रक्शन परचेस विद बोरो फंड्स एंड प्रायर एक्विजिशंस और कंस्ट्रक्शंस कैन बी डिडक्टेड इन 5 इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन फॉर 4 सक्सीडिंग ईयर्स। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि 4 सक्सीडिंग ईयर्स, ठीक है, और उसके 5 इंस्टॉलमेंट्स। एक्चुअली 5 इंस्टॉलमेंट्स कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं उसके बारे में नीचे दिया, ये हुआ फर्स्ट आपका पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, हाउएवर एनी अमाउंट ऑलरेडी अलाउड एज अ डिडक्शंस अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट कैनॉट बी क्लेम अगेन। हाउएवर एनी अमाउंट ऑलरेडी अलाउड एज अ डिडक्शंस, अगर आपने ऑलरेडी अमाउंट कोई डिडक्शन के लिए ली हुई है तो आप अदर प्रोविजंस के लिए कोई उसका क्लेम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट है प्री कंस्ट्रक्शन का। फर्स्ट पॉइंट क्या है प्री कंस्ट्रक्शन का? अगर
आप एक कंस्ट्रक्टेड हाउस प्रॉपर्टी है तो वो बोरोड लोन पे ली हुई है और उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, यानी कि लोन जब लिया है और लोन जब ख़त्म हुआ कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद आपका लोन भी ख़त्म होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो 5 इंस्टॉलमेंट्स विद बिगिनिंग प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर और कंस्ट्रक्टेड एंड 4 सक्सीडिंग ईयर। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकेंड कंडीशन में क्या बताया है कि हाउएवर एनी amount already allowed as a deductions under any other provisions of the act cannot be claimed. What is this? ये क्या बताया उन्होंने कि अगर आपने ऑलरेडी कुछ अमाउंट डिडक्ट की हुई है तो उसका क्लेम आपको मिलेगा नहीं है। आप अदर कोई उसमें टैक्सेशन के बारे में अगर सोचने के लिए जाएंगे तो इंटरेस्ट अदर इंटरेस्ट होगा वो आपको डिडक्टेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ वो जो ऊपर वाला है जो आपने लोन पे लिया है प्रॉपर्टी उसका ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है क्या है, इंटरेस्ट इज टू बी एग्रीगेट फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज विच इज द प्रायर टू द ईयर इन विच द हाउस इज कंप्लीटेड। इसका मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट आपने यानी कि आपने लोन लिया है तो लोन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट इज टू बी एग्रीगेटेड, इंटरेस्ट आपका एग्रीगेट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोइंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर prior to the year in which the house is completed। जिस साल में अपने हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लिया है यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का लोन लिया है, वो लोन आपकी हाउस प्रॉपर्टी जब ख़त्म होगी उससे पहले प्रीवियस ईयर में, यानी कि 2018 में आपने लोन लिया और हाउस प्रॉपर्टी आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 2015 में, मार्च 2015 में, तो आपका उसके पहले का प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या है, उसके पहले का प्रीवियस ईयर। आप ध्यान से सुनिए, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी 2010 अप्रैल 2010 में, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि अप्रैल 2010 अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी अप्रैल 2010 में अप्रैल 2010 में स्टार्ट हुई है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है और वो ख़त्म हुआ है 2026। ठीक है, इतना साल बीच में लगा, अप्रैल 2006 में आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन हो गया। तो उसके पहले का प्रायर पीरियड यानी कि उसके पहले का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 2025। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल है, उसका मीनिंग क्या है, इंटरेस्ट इज ऑल्सो एग्रीगेट फ्रॉम द डेट ऑफ द बोरोइंग टिल द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर विच इज द हाउस इज कंप्लीटेड, यानी कि जिस साल में आपकी हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट चालू हुआ है उस और जिस साल में आपका हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट यानी कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, कंप्लीट होने से पहले वाला, कंप्लीट जब हाउस प्रॉपर्टी हुई है उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे आपके सामने मैं आपको बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ लोन इज टेकन ऑन 1st April 2016, if loan is taken 1st April 2016 and the construction is completed on 15th March 2019। ओके, लोन कब लिया है, 1st April 2016 में, एंड कंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटेड व्हेन ऑन 15th March 2019। सो हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1st April 2016 को कंस्ट्रक्शन यानी कि लोन लिया है और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, 15 मार्च 2019 को। 2016 को चालू हुआ लोन और कंप्लीट कब हुआ, 15 मार्च 2019। सो फर्स्ट कंडीशन इज इंटरेस्ट फ्रॉम 1st April 2016, दैट इज द डेट ऑफ बोरोविंग। ओके, अगर ये डेट ऑफ बोरोविंग है 2016, देन एंड पीरियड कब होगा उसका, 15 मार्च 2019 को कंप्लीट हुआ है ना। सो फर्स्ट कंडीशन में देखो इंटरेस्ट, इसका सॉल्यूशन मैंने वहाँ पे निकाला है कि ओके, यहाँ पे देखो
इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 द डेट ऑफ बोरोविंग। अगर डेट ऑफ बोरोविंग क्या है 1 अप्रैल, सो नेक्स्ट बताया है सेकेंड 31 March 2018 द प्रीवियस ईयर प्रायर टू द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया है कि 2019 को कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसके पहले वाला हमें प्रीवियस ईयर लेना है, तो उसके पहले वाला प्रीवियस कर कब खत्म होगा 31 मार्च को खत्म होगा, इसलिए उन्होंने 31 मार्च वहाँ पे सॉल्यूशन में मैंने लिया है। ठीक है, विल बी ट्रीटेड एज अ इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, फायू अमाउंट विल बी अलाउड इन अ करंट प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। थर्ड है एंटायर इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 1 अप्रैल 2016, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 2016 करना है वहाँ पे। ठीक है, ये जो हुआ है ना 2018 का कैलकुलेशन, इस पे 2016 है, ये पे गलती से हुआ है। ठीक है, entire interest from 2016 to 31st March 2018 will be treated as a interest for the current year previous year 2018 and 19। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है 2016 को हमारा ईयर चालू हुआ है, लोन चालू हुआ है, और वो ख़त्म कब हुआ है 2019 को, मार्च 2019 को हुआ है। तो मार्च 2019 में ख़त्म हुआ, तो उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर, तो उसके 2019 से पहले वाला प्रीवियस ईयर कौन सा होता है 31 मार्च 2018, ये हमारा पहले वाला प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अब आपको समझा कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम देखता है हम। ठीक है, ओके ओके, सो मैं आपको अभी बताऊंगा कि प्री कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, यानी कि इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन जो होता है इंटरेस्ट प्री, सो उसका एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सो देखिए स्क्रीन के ऊपर एक प्रॉब्लम आया होगा। ओके, देखो, मिस्टर एक्स टूक अ लोन ऑफ ₹1 लाख एट द रेट 15% पर एनम फ्रॉम HDFC ऑन 1 अप्रैल 2015। मिस्टर एक्स नाम का कोई पर्सन है, उसने 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट लोन लिया है एट द रेट 15% पर एनम के हिसाब से HDFC कंपनी के थ्रू, और वो कब लिया है 1 अप्रैल 2015 फॉर द पर्पज़ ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। ये देखो, पर्पज़ भी कंस्ट्रक्शन का ही होना चाहिए, पर्पज़ क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का। सो देन द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 20 मार्च 2018। हाउस कंप्लीट कब हुआ है, यानी कि लोन कब लिया है 1 अप्रैल 2015 में, और कंप्लीट कब हुआ है 2018 में, यानी कि 3 साल बाद। सो कैलकुलेट द डिडक्टिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर 2018-19 इफ हाउस इज लेट आउट। अगर आपका हाउस लेट आउट हो तो उसका हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में देखिए 1 बाय 1 सॉल्यूशन में क्या बताया हुआ है। ओके, अब देखो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम समझ में आया कि लोन कब लिया है HDFC कंपनी से 2015 में, और वो कंप्लीट कब हुआ है 2018 में। ओके, सो हमें क्या करना है, लेट आउट प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है प्री कंस्ट्रक्शन का। सो देखिए सॉल्यूशन में, सिंस द लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-19 as well as the construction is a deduction under section 24। अंडर सेक्शन 24 में प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड आता है। सो सेकेंड ऑप्शन है, ये हुआ फर्स्ट। इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर इज 15%, इंटरेस्ट फॉर करंट ईयर इज 15%। तो 15% के ऊपर जो हमने लोन लिया था 1 लाख का, तो उसकी अमाउंट कितनी आई 15,000 रुपीज़। सो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट, एक्चुअली इंटरेस्ट। इट इज़ एज्यूम दैट द लोन इज नॉट रीपे सो फार। ये आपको अभी कुछ ध्यान में नहीं रखना है, आपको सिर्फ क्या रखना है कि 1 लाख के ऊपर 15% हमने कितने निकाला 15,000 रुपीज़। तो थर्ड कंडीशन में क्या बता है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इज कंप्लीटेड एज फॉलोज। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे देखो, फर्स्ट कंसेप्ट है द प्रोविजंस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। प्रीवियस ईयर में जब हमने लोन लिया था, तो लोन लिया था 2015 में, और वो कंप्लीट कब हुआ था 2018 में। सो 2018 में कंप्लीट हुआ है, तो उसके पहले का प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ दोस्तों, ये देखो सेकेंड में बताया जाएगा 2017 एंड 18। सो प्री कंस्ट्रक्शन प्रायर प्रीवियस कौन सा होगा 2017-18। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट मीन्स द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टू द लास्ट डेट ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड। अब उन्होंने क्या बताया है सेकेंड में कि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, आप जिस साल में जिस ईयर में आपने लोन लिया है उसको आगे जाने के बाद अगर आपका लोन सपोज 2000 अभी एग्जांपल के हिसाब से जिस साल में आपने लोन लिया है और जिस साल में आपका ईयर कंस्ट्रक्शन का ख़त्म हुआ है, तो जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है उसके पहले वाला प्रीवियस ईयर आपको कैलकुलेशन के लिए लेना है। करंट ईयर नहीं लेना है आपको, प्रीवियस ईयर लेना है। ठीक है, सो एग्जाम्पल में देखिए, ऑन इन द अबोव केसेस इंटरेस्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 2031 मार्च 2017। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ था? 2018 में, लेकिन हमने लिया कब? अप्रैल से 2015 से 17 तक ही लिया। दैट इज़ कितने साल हुए? 2 ईयर्स हो गए ना। 15 है कि 15 खत्म हुआ, 16 एंड 17, यानी कि 1 लाख ऊपर 15% 2 ईयर्स के लिए अमाउंट कितनी आएगी दोस्तों? 30,000 रुपीज़। ये हुई आपकी 30,000 रुपीज़। और उसको क्या करना है हमको रूल के हिसाब से? उसको हमें रूल के हिसाब से क्या करना है? 1/5 यानी कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में हमें उसको तब्दील करना है। ठीक है, सो देखो 1/5 ऑफ द, यहाँ पे देखो 1/5 ऑफ द 30,000 दैट इज 6,000 विल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। 2018 एंड 19 के लिए 30,000 हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, लेकिन उसको हमें 5 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो 5 इंस्टॉलमेंट में कितने हुए? 6 × 5 30 होता है। तो 30,000 के हिसाब से 1 इंस्टॉलमेंट कितने रुपीज़ की आई? 6,000 की आई। सो हमें कैलकुलेशन के लिए नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, लोन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ की है। लोन कब टेकन किया है उन्होंने? 1 अप्रैल 2015 को। डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ? 20 मार्च 2018 को कंप्लीट हुआ, लेकिन एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड पहले वाला प्रीवियस ईयर कब हुआ? 2018 से 2017 का। सो पीरियड ऑफ लोन अमाउंट कितनी हुई? 24 मंथ। 24 मंथ का मतलब क्या है? 2 ईयर्स। ठीक है, सो 2 ईयर्स के लिए 15% प्री कंस्ट्रक्शन। ये देखो 1 लाख के ऊपर 24 मंथ 15% 30,000 अमाउंट आई, और 30,000 के हिसाब से 1/5 में अमाउंट की थी 6,000 आ गई। ठीक है, सो ये हुआ आपका पूरा प्री कंस्ट्रक्शन का लोन। ये हुआ हमारा लोन अमाउंट, 6,000 हमारी लोन अमाउंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर का कितना था पूरा? और ये प्री कंस्ट्रक्शन, ये नॉर्मल इंटरेस्ट और ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 21,000 रुपीज़। ओके, समझ में आया आपको क्या करना है? ये था आपका प्रॉब्लम। ओके, सो प्लीज़ ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट आपके मनन के बुक में भी है। ओके ओके स्टूडेंट, हम अब एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का एक प्रॉब्लम, नॉर्मल प्रॉब्लम जिसमें इंटरेस्ट भी आया होगा, म्यूनसिपल टैक्सेस, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सेट्रा का प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर देखिए एक प्रॉब्लम आया होगा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर सॉल्यूशन उसका बताऊंगा। ठीक है, सो देखिए, मिस्टर मेहरा ओन अ हाउस एट अ दिल्ली विच इज़ लेट आउट। मिस्टर मेहरा जो है उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी है और वो दिल्ली में है, और वो दिल्ली की जो हाउस प्रॉपर्टी है वो क्या है दोस्तों? दिल्ली की हाउस प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है कि लेट आउट प्रॉपर्टी है। फेयर रेंट किसका है? कितना है दोस्तों उसका? 24,000, वेयर एक्चुअली रेंट इज रिसीव्ड 30,000। ओके, एंड ऑल्सो रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम द टेनर ऑफ द चार्जेस टूवर्ड हिज लिफ्ट। दोस्तों अगर आपको याद रखना है, बेसिक चार्जेस होते हैं ना, कोई लिफ्ट का चार्जेस, कोई मेंटेनेंस का चार्जेस, वो हम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं करते, वो होता है अदर सोर्स का इनकम। ठीक है, सिर्फ हमें क्या लेना है? स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, लेट आउट की अमाउंट जो भी होगी वो ही लेंगे, म्यूनसिपल टैक्सेस, बाकी अदर चार्जेस हम कोई भी हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेट नहीं करते। ठीक है, सो फर्स्ट ही फेयर रेंट दिया है और एक्चुअल रेंट दिया है, और नीचे देखो ब्रैकेट में क्या है कि म्यूनसिपल टैक्सेस दी हुई है, फायर इंश्योरेंस ये हम नहीं लेंगे, कलेक्शन चार्जेस ये भी हम नहीं लेंगे, रिपेयर्स ये कुछ भी अमाउंट हम नहीं लेने वाले। ठीक है, सिर्फ लेंगे कौन सी? म्यूनसिपल टैक्सेस। ठीक है, अब हमको क्या करना है
कि इसकी जीएवी निकालनी है। हम और आगे वाला प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे, इसको हम पहले जीएवी निकालेंगे। जीएवी कैसे निकलती है दोस्तों, आपको पता है ना, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड में से कंपैरिजन करते हैं विच एवर इज हायर, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट में कंपैरिजन करते हैं विच एवर इज लोअर, उसके बाद एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन करते हैं विच एवर इज लोअर, सॉरी विच एवर इज हायर। सो अभी यहाँ पे दो अमाउंट है, सो फिर दो अमाउंट के ही कैलकुलेशन करने हैं। फेयर रेंट कितना है 24,000 एंड एक्चुअल रेंट कितना मिला है, ये पूरे साल भर का है 30,000। सो विच एवर इज हायर, हमारी हायर अमाउंट है 30,000। सो हमारी जीएवी कितनी आई दोस्तों, 30,000 रुपीज़ हमारी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 30,000। बात समझ में आई। अब हम नीचे प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या बताया है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018-19 4,000, ये 4,000 हमें कैलकुलेशन में दोस्तों लेने हैं। कहाँ पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन जब आएंगे, डिडक्शन में हम लेंगे इसको। उसके बाद फंड्स बोरोड ऑन 1 अप्रैल 2015, फंड कितना बोरो किया है 2015 में, कितने 40,000, ठीक है 40,000 है। इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% का इंटरेस्ट और उसके 40% कितना आया अमाउंट 4,000 रुपीज़। ओके 4,000 रुपीज़ इसका ऊपर आंसर आएगा आपका, ठीक है 4,000 रुपीज़ इंटरेस्ट आएगा। वेयर यूज फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाउस विच वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2019। दोस्तों स्टार्ट कब हुआ है प्रीवियस ईयर हमारा, यानी कि लोन 2015 को, ये देखो 2015 को स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कब हुआ 2019 को, 2019 को कंप्लीट हुआ है ना दोस्तों। सो आपको क्या करना है, इसके पहले वाला प्रीवियस ईयर दोस्तों कौन सा होगा, इसके पहले वाला प्रीवियस 2018। बात समझ में आई मेरे को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। आपका कंस्ट्रक्शन चालू कब हुआ, आपने लोन कब लिया है 2015 को, एंड कब हुआ 2019 को, तो उसका प्रायर पीरियड कब होगा, प्रीवियस ईयर, उसका पहले वाला प्रीवियस ईयर 2018 का। ओके बात समझ में आई। अब हम देखें नीचे प्रॉब्लम उन्होंने क्या क्या बताया है। देखो वर्किंग नोट के हिसाब से हम सॉल्व करने वाले हैं। पहले आपको ये बात समझ में आई कि जीएवी हमारी कितनी है 30,000 की हमारी जीएवी है, 30,000 हमारी क्या है जीएवी, ये हमारी 30,000 जीएवी है दोस्तों, याद रखो 30,000 जीएवी। ओके म्युनिसिपल टैक्सेस हमें क्या करना है मैं सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा, बाकी उसमें से कुछ भी आपको लेना नहीं है। अब वर्किंग नोट वहाँ पे देखो, रेंट इंक्लूड्स ओनली चार्जेस फॉर हाउस प्रॉपर्टी, चार्ज रिसीव फॉर लिफ्ट एक्सेट्रा आर टैक्स नॉट बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैंने पहले भी आपको बताया था ये कि जो भी अदर चार्जेस होंगे वो हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कंप्यूटेड एज फॉलोज। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ 2015 में हमने स्टार्ट किया था, कंप्लीट कब किया 2019 को, और उसका पहले का प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2018, यानी कि ऊपर वाला प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 2018। सो देखिए यहाँ पे किया दिया है पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोविंग, कब पीरियड डेट ऑफ बोरोविंग था 1 अप्रैल 2015, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 31 मार्च 2018, सो मीन्स 3 ईयर्स। ओके कब प्रीवियस ईयर लेंगे ना हम, खत्म होने का तो 2018, खत्म 2019 में हुआ है, खत्म 2019 में हुआ है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर कौन सा लेंगे 2018। सो 3 ईयर्स हो गए। सो कैलकुलेशन देखो, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 40,000 इंटू 10 इंटू 3 ईयर्स, यानी कि 12,000 रुपीज़ हमारा क्या है, ये पूरा हमारा 3 ईयर्स का इंटरेस्ट हुआ, और वो 5 इंस्टॉल में हमें कैलकुलेट करना है 12,000 को। ये देखो 2,400 हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया हुआ है। ये देखो समझ आया प्रॉब्लम, हमने क्या किया कि 2019 में कंप्लीट हुआ, लेकिन एंड ऑफ ईयर उसके पहले वाला 2018 लिया। सो 2018 लिया तो 3 ईयर्स हो गए 2015 से। सो 10% 40,000 के ऊपर 10% 3 ईयर्स के लिए 12,000 आंसर आया। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमें 5 इंस्टॉलमेंट में लेना है। सो इक्वल अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट की 5 इंस्टॉलमेंट में, सो आई 2,400। ओके सो हमें 2,400 हमारी अमाउंट मिल गई। अब हमें क्या करना है कि सोल्यूशन करना है।
ये देखो सॉल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, सिंपल प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ऊपर हमने जीएवी कितनी निकाली थी दोस्तों, आपको याद होगा हमने जीएवी कितनी निकाली है, ये देखो जीएवी कितनी निकाली थी दोस्तों, 30,000 रुपीज़ हमारी जीएवी आई थी, जीएवी ऑफ रुपीज़ 30,000 रुपीज़ हमारी जीएवी आई थी, ठीक है। ओके, सो अब देखो प्रॉब्लम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर मेहरा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर और फेयर रेंट 24,000 और रेंट रिसीव 30,000, सो विच एवर इज हायर, 30,000 हमारी हायर अमाउंट है, सो हमने फेयर ग्रॉस एनुअल वैल्यू यानी कि जीएवी का कैलकुलेशन उधर शॉर्टकट में किया है, ब्रैकेट में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, 30,000 विच एवर इज हायर 30,000। उसके बाद लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, अब म्यूनिसिपल टैक्सेस कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे देखो म्यूनिसिपल टैक्सेस स्टार्टिंग में ही है, आप देख सकते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस यहाँ पे है, ये है हमारे म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस के हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले, ये देखो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमने माइनस किए, म्यूनिसिपल टैक्सेस, ठीक है। अब जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू, हमारी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आई, ए और बी का माइनस, ए और बी का माइनस 26,000 हमारी एनुअल वैल्यू, नेट NAV हमारी 26,000 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट होती है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। हमारे डिडक्शंस कौन से देखो दोस्तों क्या हुआ है कि लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में सबसे पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। हमारी जितनी 26,000 NAV है ना दोस्तों, NAV के हिसाब से हमें डिडक्शन लेना पड़ता है, ये कंपल्सरी फॉर्मेट में है, आप देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर में बताया था कि कौन सा फॉर्मेट है, और फॉर्मेट में दोनों अलग, लेट आउट का और SOP का अलग वाला फॉर्मेट बताया था, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जीएवी होती है, जीएवी के बाद हम म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करते हैं, उसके बाद NAV आती है, NAV के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, उसमें से NAV होती है 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन की, इंटरेस्ट होता है प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन, दैट्स इट, ठीक है। सो फर्स्ट लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में क्या है दोस्तों कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, 26 के 30% आता है 7,800 रुपीज़, और ये हुआ हमारा फर्स्ट डिडक्शन, हमने ऊपर के NAV से ही लिया है, ठीक है। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट बोरो हुआ था, यहाँ पे देखो दोस्तों दिया हुआ है 4,000 रुपीज़, यानी देखो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट किया हुआ है कि 4,000 का हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको कलर करके बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो 4,000 रुपीज़ हमें प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, वो माइनस किया प्रीवियस ईयर का 4,000 रुपीज़, दिख रहा है आप सबको, 4,000 रुपीज़ का मैंने माइनस किया है। और हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 2,400 आया था, ऊपर देखो 2,400 आया था, हमने यहाँ पे देखो 2,400 आया था, वो हमने क्या किया है, यहाँ से भी डिडक्शन में लिया हुआ है, या देखो 2,400। अब हमारा पूरी टोटल आ गई, यानी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 11,800, ये हुआ हमारी हाउस प्रॉपर्टी का हमारा इनकम जनरेट हुआ है 11,800। आई बात समझ में, हमने पूरे से माइनस कर दिए। अब देखो आपको अच्छे से समझ आएगा प्रॉब्लम, स्क्रीनशॉट देखो, मैंने फिर से बताऊंगा आपको कि जीएवी लिया हमने 30,000 रुपीज़, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस हमने माइनस किए, उसके बाद आई आपकी NAV आई 26,000, उसमें से डिडक्शन 24 अंडर सेक्शन 24, उसमें से फर्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV हमारी आई थी 26,000 के ऊपर 30% आया 7,800, वो हमने इन आउटर कॉलम में लिया। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ऑलरेडी दिया हुआ था 4,000, वो हमने लिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ड्यूरिंग द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 2,400, वो भी हमने लिया है, और उस सारे का टोटल करके जो भी नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। में अगेन रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपका लेट आउट का इनकम ही आएगा, सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी होती है तो उसका लॉस आता है, लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हुआ नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों अलग चीज़ें होती है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, सो प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉब्लम भी देखिए क्या है, प्रॉब्लम दिया हुआ है आपके मनन पब्लिकेशन में, ये प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ पूरा ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा, या स्क्रीनशॉट लेके ख़त्म कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों,
आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो प्लीज़ देखिए, पूरी एंड तक देखिए, ताकि आपको समझ आएगा कि हाउस प्रॉपर्टी का जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका क्लियर हो जाएगा, और सारे जो भी हाउस प्रॉपर्टी के बेसिक रूल्स रेगुलेशन है इंटरेस्ट के बारे में वो सब आपको पता चलेगा। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और व्यूज़ भी आ रहे हैं, और मेरे को पता चल रहा है कि आप देख रहे हैं पूरे इंटरेस्टली। सो प्लीज़ और देखिए, ताकि आपको सारे कन्फ्यूजन डाउट हो, कोई भी कमेंट्स आपको देनी है, कोई भी डाउट पूछना है, मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऐसे ही वीडियो और ऐसा ही प्यार मुझे देखते रहिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस शूट करके आपको अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर, और आप देख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज़ शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, और बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार मुझे देते रहिए। ठीक है, सो नोटिफिकेशन को भी आइकन जो है हमारे बेल आइकन, उसको भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मेरे जो भी अपडेटेड मैसेज या अपडेटेड कोई भी न्यूज़ और कोई भी लेक्चर आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।